हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्रिक्स। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 2 का नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा टर्म्स को। टर्म्स क्या होते हैं? जैसे मान लो कि मैंने एक टर्म लिख दी 2x², और टर्म्स में ना दो वेरिएबल पार्ट्स होते हैं। हम जानते हैं कि टर्म्स में दो वेरिएबल पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है वेरिएबल पार्ट्स, यानी कि दो पार्ट्स होते हैं, एक तो वेरिएबल पार्ट्स, एक कोफिशिएंट पार्ट्स, है ना। तो एक तो होता है जिसको अपन बोलते हैं वेरिएबल पार्ट्स। वेरिएबल पार्ट्स में ए से लेकर के स्मॉल a से लेकर के z तक कोई भी अल्फ़ाबेट आ सकता है, ठीक है ना। वेरिएबल पार्ट में स्मॉल a से लेकर के z तक कोई भी अल्फ़ाबेट आ सकता है ABCD में से। आप अच्छी तरीके से जानते हो, जैसे कि यहाँ पे हमें जो वेरिएबल पार्ट है वो क्या है? x है। वेरिएबल पार्ट क्या है? x² है यहाँ पे। और जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है, जो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट्स है वो इसमें क्या है? 2 है, जिसको अपन बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको अपन? कोफिशिएंट बोलते हैं। ओके, तो मतलब कि टर्म्स जैसे कोई भी और भी कोई टर्म्स लूँ मैंने मान लीजिए कोई एक अलग से टर्म ले ली 4x, तो इसमें जो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट्स है वो क्या हो जाएगा? 4, और वेरिएबल पार्ट्स हो जाएगा हमारा x। ओके, इस तरीके से हम ये पॉलिनोमियल्स। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की पॉलिनोमियल्स। गाइस, पॉलिनोमियल्स क्या होता है? इट इज़ अ सेन ऑफ द टर्म्स। जो पॉलिनोमियल्स होता है ना, ये जो पॉलिनोमियल्स होता है वो क्या होता है? पॉलिनोमियल्स इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी मैं ले दूं, जैसे मैंने लिख दिया 3x - 5y + 4। इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स। क्या ये अब बात यहाँ आती है कि सर ये तो टर्म्स है, बट ये कैसे टर्म्स है? ये तो कोई टर्म्स नहीं है, क्योंकि टर्म्स तो जब होता ना, जब इसके साथ कोई वेरिएबल लिखा होता, कोई भी वेरिएबल लिखा होता। भाई इसके साथ वेरिएबल तो लिखा हुआ है ना, पर अब वो हमें दिख नहीं रहा। वेरिएबल कैसे लिखा हुआ है? क्योंकि हम जब 8th क्लास में या 7th क्लास या 9th क्लास में पढ़ा था हमने, एक अपन थ्योरम पढ़ते हैं या एक अपन रूल्स पढ़ते हैं। किसका? एक रूल्स पढ़ते हैं ये वाला कि x की पावर 0 हो। अगर x की पावर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये अपन एक नियम पढ़ते हैं, ठीक है ना। पावर एंड एक्सपोनेंट में ये हमने पढ़ा था। तो अगर यहाँ देखो, अगर मैं 4x की पावर 0 लिख दूँ तो इस x का मतलब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 4 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1। 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये अलग से, यानी कि ये अकेला नहीं लिखा हुआ है, ये वेरिएबल है इसके साथ, ठीक है ना। वेरिएबल है इसके साथ, बट यहाँ हमें नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स। चेन ऑफ द टर्म्स को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप्स की। पॉलिनोमियल्स को टर्म्स के आधार पर कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टर्म्स के आधार पर, ठीक है ना। तो टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है गाइस? 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है पॉलिनोमियल्स को टर्म्स के आधार पर। कौन कौन सा? नंबर 1 मोनोमियल्स, नंबर 2 बाइनोमियल्स, नंबर 3 ट्राइनोमियल्स, ठीक है ना। मोनो, बाइनो और ट्राइनोमियल्स। यानी कि जिस वेरिएबल एक्सप्रेशन में, यानी कि जिस टर्म में जो भी हमें एक इक्वेशन दे रखा होगा, और किसी इक्वेशन में कितनी टर्म हो? ओनली 1 टर्म हो। जैसे कि 4x, जैसे कि 3x मल्टीप्लाई यहाँ पे 3x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2x। तो ये भी, अब यहाँ पे ये मत समझना सर यहाँ पर टर्म ज़्यादा हैं, टर्म एक से ज़्यादा हैं। टर्म एक से ज़्यादा नहीं है, यहाँ टर्म तो एक ही है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है भाई साहब। जब तक प्लस का साइन
और माइनस का साइन नहीं आएगा ना तो टर्म चेंज नहीं होगी, एक ही टर्म रहेगी। जैसे क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये लिखेंगे 2 3 जा 6 x1 और x1 2 और 3 तो ये हो जाएगा x3 यानी कि 6x3 लिखा हुआ है, इसका मतलब एक ही टर्म है ना। अगर ये ऐसे भी लिखा होता ना 2x मल्टीप्लाई बाई 3y तब भी ये मोनोमियल्स है, तब भी ये क्या है, मोनोमियल है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है ये इस तरीके की यानी वन टर्म होती हैं इसमें, वो हमारा क्या होता है, मोनोमियल्स होता है। और ध्यान रखना कि मैंने बताया था कि प्लस साइन और माइनस साइन से ही टर्म चेंज होती हैं, प्लस साइन और माइनस साइन आए जब ही टर्म चेंज होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन बाइनोमियल्स की। तो बाइनोमियल्स क्या होगा, जिसमें 2 टर्म होंगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख दूँ 6x प्लस 7y², तो ये दोनों ही क्या है, ये अब क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा बाइनो, क्योंकि इसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म है, 1 एंड 2, 2 टर्म है, इसीलिए ये बाइनोमियल्स कहलाएगा, ओके ना। बात करते हैं ट्राइनोमियल्स की। ट्राइनोमियल्स कौन सा होगा, ट्राइनोमियल्स कौन सा होगा जिसमें कितनी टर्म होंगी, 3 टर्म होंगी। जैसे मान लीजिए कोई भी लिख लेता हूँ मैं 2x² प्लस 3x प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्राइनोमियल्स, क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 एंड 3 टर्म्स हैं, तो ये क्या होगा हमारा ट्राइनोमियल्स होगा। आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। ये थर्ड हो गए, मोनो जिसमें 1 टर्म होती है, बाइनो जिसमें 2 टर्म होती हैं और ट्राइनो जिसमें 3 टर्म होती हैं। इसके बाद बात करते हैं नंबर 4 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, मोर देन 3 टर्म्स, मतलब यहाँ ट्राइनो में 3 टर्म्स आ गई तो इसमें आ जाएगा मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स, ओके ना। मतलब कि हमें यहाँ पे बाइनो, मोनो, बाइनो, ट्राइनो और पॉलिनोमियल अच्छी तरीके से समझ में आ गया। मोनो कौन सा होता है, जिसमें 1 टर्म होती हैं, बाइनो जिसमें 2 टर्म होती हैं, ट्राइनो जिसमें 3 टर्म होती हैं और पॉलिनोमियल्स जिसमें मोर देन 3 टर्म्स होती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारे। अब बात करते हैं डिग्री। डिग्री सबसे पहले डिग्री क्या चीज़ होती है, किसी पॉलिनोमियल्स की या किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी हमें पॉलिनोमियल दे रखा है उसकी डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स। मतलब जो भी हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है ना, इज कॉल्ड डिग्री। तो आई थिंक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे कि अगर कोई भी वेरिएबल दे रखा है उसकी हाईएस्ट, जो भी हाईएस्ट पावर होगी ना, मतलब जो वेरिएबल्स दे रखे हैं उनकी हाईएस्ट पावर होती है, वही क्या होती है, डिग्री होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कोई भी एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 3x² माइनस 5x6 माइनस 7/x³ प्लस 7, ठीक है ना। तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इसमें क्या है, x है, यहाँ x² है, यहाँ x6 है और यहाँ x3 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, x6 यानी कि जो 6 है वो इसकी डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, डिग्री इसकी हो जाएगी 6। मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर मतलब इस पॉलिनोमियल्स में, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 6 है। तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और एक बात और बता दूं आपको कि जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सिस्टमैटिक ढंग से मतलब अरेंज नहीं है। इसको सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको अपन रिड्यूस, मतलब जो वेरिएबल होता है ना उसकी जो पावर होती है उसको अपन घटते हुए क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा पावर लिखते हैं। जैसे इसको अगर अपन लिखते तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, -5x⁻6, उसके बाद क्या लिखते हैं, -7x⁻3 -2x² यहाँ प्लस है सॉरी और प्लस 7, ठीक है। सबसे पहले ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे फिर कम, फिर सबसे कम, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे डिग्री फाइंड करना कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा पावर आगे लिखी हुई है तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 6। कितनी हो जाएगी इसकी डिग्री, डिग्री हो जाएगी 6, ओके। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना।
तो आगे देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ और उसकी भी डिग्री अपन लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल और ले लिया, मान लो मैंने 2x की पावर 12 माइनस 7x की पावर 13 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स है, इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, वेरिएबल की डिग्री फाइंड करनी है। तो डिग्री किस तरीके से फाइंड करेंगे, नॉर्मल है कि डिग्री क्या हो जाती है, क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल्स, वही क्या होती है, हमारी डिग्री होती है। तो इसमें हाईएस्ट पावर कहाँ दिख रही है आपको, x की पावर 13, तो जो इसकी डिग्री होगी ना वो क्या होगी, 13 होगी। x की पावर 13 नहीं होगी, इसकी डिग्री जो होगी वो होगी क्या, 13 होगी। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 13। ठीक है ना, 13 हो जाएगी इसकी डिग्री। अब गाइस डिग्री के आधार पे भी हमारे जो पॉलिनोमियल्स हैं ना उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, डिग्री के आधार पर भी हमारे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ना उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर एक सबसे पहले लीनियर, नंबर 2 क्वाड्रेटिक, नंबर 3 क्यूबिक। ठीक है, मतलब सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। अब किस तरीके से लीनियर इक्वेशन, जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है वो होता है लीनियर इक्वेशन। वो क्या होता है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा वो। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जिसकी डिग्री 3 होती है वो होता है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, मतलब जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी जो भी पॉलिनोमियल्स है उस पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 हुई तो लीनियर इक्वेशन आएगा, और डिग्री 2 हुई तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 हुई तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल से भी समझा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, x + 6, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जैसे इसके लिए एग्जाम्पल लिखूँ तो 2x² + 7x + 2, तो ये कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल वही डिग्री होती है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, डिग्री 2 हो जाएगी तो ये कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसके लिए भी एग्जांपल ले सकता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए 3x³ + 2x² + 7x + 2, तो ये कौन सा है, ये कैसा है, क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 3 है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिग्री भी फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, मतलब ज्योमेट्रिकल जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, मतलब जीरोस किस तरीके से फाइंड करेंगे, ज्योमेट्रिकल बेस से। ठीक है, ज्योमेट्रिकल तरीके से जीरोस फाइंड कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ही ईजी है। कैसे, मान लो कि हमारा कोई भी ग्राफ इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, ये ग्राफ इस तरीके से दे रखा है। जब भी इस तरीके का हमारे पास ग्राफ आएगा तो हमें पता है कि यहाँ क्या होता है, एक्स एक्सिस, और यहाँ एक्स डैश, और यहाँ बाई एंड, यहाँ बाई डैश, ये हमारा ग्राफ होता है। अब इसमें हमें जीरोस फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। अब हमें मान लीजिए ग्राफ बना हुआ आया है, ऐसे कोई ग्राफ बना हुआ आया है और इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो गाइस हमें क्या देखना है कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, जो ये लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम काट रही है, कितने टाइम एक्स एक्सिस को काट रही है। तो ये 1 टाइम, ये 2 टाइम और 3 टाइम। तो इसकी जो जीरो है वो कितनी हो जाएंगे, इसके जीरोस 3 जीरोस हो जाएंगे। इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, 3 जीरोस हो जाएंगे। अगर बाय द वे इसको मैं ऐसे बना देता, ये ग्राफ हमारा ऐसे होता, तो इस टाइम पे इसके जीरोस कितने होंगे, देखिए ये सिर्फ एक्स एक्सिस को यहाँ काट रहा है 1 टाइम पे, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 1 जीरोस होगा। कितने जीरोस होंगे इसका, 1। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमें कि कितने टाइम काट रही है। अब अगर इसी ग्राफ को मैं ऐसे बना देता ना, ये ग्राफ इस तरीके से बना होता, तो अभी आपको जीरोस बताने हैं, और कैसे बताने हैं, कैसे निकालते हैं, देखो इस तरीके से टच करके गया,
जैसे ये यहाँ से टच करके जा रहा है और ऐसे जा करके यहाँ पे भी टच कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके जीरोस कैसे कितने होंगे, अब इसके अगर हम जीरोस निकालेंगे तो ये भी पॉइंट काउंट किया जाएगा और ये पॉइंट काउंट होगा ही होगा और ये भी काउंट किया जाएगा, तो इसके भी जीरोस कितने आएंगे, 3 जीरोस आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के साथ। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को आगे शेयर भी करें। दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।